नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में आज राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता के तहत जिला नियोजन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा विविध विकास कामों के प्रस्ताव पेश करने के साथ साथ उन विकास कामों हेतु समुचित व पर्याप्त निधि मिलने की मांग भी उठाई गई। साथ ही कई जनप्रतिनिधियों ने विविध सरकारी महकमों के अधिकारियों पर काम में लापरवाही व कोताही का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत जिला पालक मंत्री बावनकुले से की, जिसके चलते पालक मंत्री बावनकुले ने ऐसे अधिकारियों को बैठक के दौरान जमकर आड़े हाथ लेते हुए कड़े बोल भी सुनाए। जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता के तहत जिला नियोजन भवन में आज दोपहर 1 बजे शुरू हुई डीसीपी की बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने पालक मंत्री के समक्ष अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत विविध विकास काम करने हेतु प्रस्ताव पेश करने के साथ साथ उन विकास कामों के लिए निधि मिलने की मांग रखी। साथ ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में इससे पहले मंजूर एवं प्रलंबित पड़े विकास कामों के मुद्दे उठाते हुए इस हेतु जिम्मेदार रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला पालक मंत्री बावनकुले के समक्ष अपनी शिकायतें भी रखी। ऐसी शिकायतों पर पालक मंत्री बावनकुले ने बेहद गंभीर रवैया अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को बैठक के दौरान ही जमकर आड़े हाथ लिया। जिला नियोजन समिति की बैठक हेतु आज अमरावती पहुंचे जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा इस बैठक के बाद जिला परिषद व मनपा का भी दौरा करते हुए वहां पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जानी थी, जिसके चलते जिला परिषद व मनपा के सभागार में पालक मंत्री की बैठक के लिए तमाम तैयारियां की गई थी। परंतु जिला नियोजन समिति की बैठक ही काफी लंबे चलने के चलते पालक मंत्री जिला परिषद व मनपा के अधिकारियों के साथ जिलाधीश कार्यालय में ही चर्चा व बैठक का निर्णय उन्होंने लिया, जिसके चलते जिला परिषद व मनपा के अधिकारियों को तुरंत ही जिलाधीश कार्यालय में बुलाया गया, जिसके बाद दोनों महकमों के अधिकारियों में अच्छी खासी भागम भाग वाली स्थिति बन गई और दोनों महकमों के अधिकारी तमाम जरूरी दस्तावेजों व फाइलों के साथ दौड़ते भागते पालक मंत्री के साथ बैठक हेतु जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। राज्य के राजस्व मंत्री एवं जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता के तहत आज हुई जिला नियोजन समिति की बैठक में अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती शहर में विविध विकास कामों को करने हेतु 603.56 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध करवाए जाने की मांग रखी। साथ ही अमरावती शहर के विकास हेतु डीपीसी के जरिए जल्द से जल्द निधि मिलने की जरूरत भी प्रतिपादित की। जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित नियोजन भवन में हुई जिला नियोजन समिति की बैठक में विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि जिला नियोजन अंतर्गत इससे पहले अमरावती महानगर पालिका को मात्र 12 करोड़ की निधि मिली थी, जिसे विगत 3 वर्षों से लगातार मांग करने के बाद 35 करोड़ किया गया। वही वर्ष 2024-2025 में मनपा के लिए डीसीपी के 50 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ और वर्ष 2025-2026 हेतु 62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, परंतु शहर की जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास जा पहुंची। ऐसे में शहर के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखते हुए अब अमरावती शहर में मूलभूत सुविधाओं के लिए डीपीसी के जरिए 100 करोड़ रुपए की निधि का प्रारूप मंजूर किया जाए। जानकारी के मुताबिक अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रवीण तायडे ने अचलपुर के उपजिला अस्पताल में व्याप्त असुविधाओं व व्यवस्थाओं का मुद्दा इस बैठक में उपस्थित करते हुए कहा कि वे जब भी इस बारे में बात करने हेतु जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सौंदले को फोन लगाते हैं तो सीएस डॉक्टर सौंदले की ओर से कोई प्रतिसाद ही नहीं मिलता, जिस पर पालक मंत्री बावनकुले ने बैठक के दौरान सीएस डॉक्टर सौंदले से जवाब तलब किया और उन्हें कड़ी फटकार सुनाई। बडनेरा शहर के नई बस्ती और जूनी बस्ती में विधायक रवि राणा की नीति से सौंदर्यीकरण के काम शुरू है। इसके तहत जूनी बस्ती के चमन नगर के नागरिकों को पैदल अलमास गेट और आसपास की बस्ती की तरफ जाने के लिए लोक निर्माण विभाग के जरिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह फुट ओवर ब्रिज 4.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है। अमरावती के केशरवानी नामक ठेकेदार को यह ठेका दिया गया है। अमरावती विमानतल से अलायंस एयर द्वारा मुंबई अमरावती मुंबई विमान सेवा को विगत 21 अगस्त से अचानक ही स्थगित कर दिए जाने के मुद्दे को लेकर जिले के सांसद बलवंत वानखड़े द्वारा केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजारापुर राममोहन नायडू को गत रोज ईमेल के जरिए पत्र भेजते हुए अमरावती मुंबई विमान सेवा को जल्द से जल्द पूर्ववत शुरू करने की मांग उठाई। साथ ही इस रूट पर हवाई सेवा अचानक स्थगित किए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए अमरावती मुंबई हवाई मार्ग पर नया व सुसज्जित विमान चलाए जाने की मांग भी उठाई। मुंबई के खारदांडा परिसर में सोशल मीडिया पर ख्यातनाम रहने वाले हिंदुस्तानी भाव द्वारा स्थापित नवसाचा राजा गणेशोत्सव मंडल को विधायक रवि राणा ने भेंट देते हुए गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लिया। इस समय विधायक राणा का हिंदुस्तानी भाव द्वारा स्वागत किया गया, साथ ही गरीबों को अन्नदान भी किया गया।
विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मानधान तत्व पर अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले स्पेशलिटी डॉक्टरों ने सोमवार से काम बंद करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। इन डॉक्टरों को जुलाई 2024 से उनका मानधान नहीं मिला है। इसके चलते डॉक्टरों ने मानधान नहीं तो काम नहीं वाली भूमिका अपनाई है। ऐसे में अब अस्पताल में कैंसर, किडनी विकार और हृदय विकार सहित अन्य गंभीर बीमारियों पर होने वाली शल्य क्रिया पर रोक लगाई है और डॉक्टरों के हड़ताल के चलते इस अस्पताल में होने वाली सभी शल्य क्रियाओं पर एक तरह से ब्रेक लग गया है। इसके चलते गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज हेतु नागपुर रेफर किया जा रहा है। जिले की मोर्शी तहसील अंतर्गत स्थित अपर वर्धा बांध के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश तथा अपर वर्धा बांध में पानी की लगातार हो रही आवक को ध्यान में रखते हुए गत रोज अपर वर्धा बांध से वर्धा नदी में पानी छोड़ना शुरू किया गया था, जिसके चलते वर्धा नदी में एक तरह से बाढ़ आई हुई है और धनोडी गांव के निकट वर्धा नदी पर बने निम्न वर्धा प्रकल्प में भी बड़े पैमाने पर पानी की आवक होनी शुरू हो गई थी, जिसके चलते निम्न वर्धा प्रकल्प में भी पानी की आवक तेज हो गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए लोअर वर्धा प्रकल्प से भी गत रोज जल निकासी करनी शुरू की गई थी। वही दोनों बांधों में पानी की आवक का प्रमाण काफी अधिक रहने के चलते आज दोनों बांधों से जल विसर्ग की मात्रा को बढ़ाया गया है। इस संदर्भ में ऊर्ध्व वर्धा परियोजना प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज शाम 5 बजे से वर्धा परियोजना से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में वृद्धि की गई। पूर्व में छोड़ा जा रहा विसर्ग 241.5 क्यूसेक था, जिसे अब बढ़ाकर 577 क्यूसेक कर दिया गया है। इसके लिए 9 गेट प्रत्येक 40 सेमी ऊपर उठाकर वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। वही दूसरी ओर निम्न वर्धा परियोजना से किए जाने वाले जल विसर्ग में भी वृद्धि करते हुए आज शाम 5 बजे से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ा दी गई है। पहले छोड़ा जा रहा विसर्ग 233.98 घन मीटर प्रति सेकंड था, जिसे अब बढ़ाकर 285.98 घन मीटर प्रति सेकंड किया गया है। इसके लिए 11 गेट 30-30 सेमी ऊपर उठाए गए हैं। सोनी चैनल के लोकप्रिय शो केबीसी अर्थात कौन बनेगा करोड़पति के गुरुवार रात प्रसारित एपिसोड में अमरावती के विश्व प्रसिद्ध हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते ही अमरावती के हजारों बाशिंदे गत रात उछल पड़े, रोमांचित हो गए। उन्होंने आपस में फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी खुशी से बतलाई। अनेक ने तुरंत हरकत में आते हुए अपने टीवी सेट के फोटो लेकर परिचितों और माध्यम समूहों में जानकारी शेयर की। सोनी चैनल के प्रसिद्ध शो केबीसी अर्थात कौन बनेगा करोड़पति में गत रात प्रसारित एपिसोड में अमरावती के विख्यात हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में दी गई प्रस्तुति के प्रश्न पश्चात हजारों लोगों को जिज्ञासा हुई। अमरावती मंडल ने हनुमान अखाड़े से उक्त वक्त के छायाचित्र और प्रस्तुति की जानकारी ली। बताया गया कि एडोल्फ हिटलर ने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का विशेष पदक देकर उस समय सम्मान किया था। ब्रिटिश कालीन की यह घटना भारतीय खेल जगत में आज भी सुनहरे पृष्ठ के रूप में अंकित है, जब देश खेल कबड्डी और खो खो का सुंदर एवं विश्व पटल पर पहली प्रस्तुति हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के 250 खिलाड़ियों ने देकर दुनिया को चकित कर दिया था। अमरावती जिले के नांदगांव पेठ, मोर्शी, वरुड, पांडुरना नए 56 किमी के सीमेंट रोड पर 5 वर्षों में कई जगह खड्डे और दरारें आ जाने की शिकायत राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष रूपेश वाल्के ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को निवेदन देकर की। वाल्के ने कहा कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क पर 530 करोड़ की लागत बताई गई थी। 5 साल पहले सड़क बन गई थी, अब सड़क पर काफी प्रमाण में खड्डे हो गए हैं। पुलिस आयुक्तालय अमरावती शहर आस्थापना के आगामी 31 अगस्त को सेवा निवृत्त हो रहे पीएसआई नानाजी पत्रुजी चौधरी, कोल्हापुरी गेट, रत्नाकर महादेव, अडसपुरे यातायात शाखा, संजय गोपाल हाडोखे, गाड़गेनगर थाना और परिवहन विभाग के विलास रामेकर तथा नांदगांव पेठ थाने के संजय सगने का विदाई समारोह आज मीटिंग हॉल में संपन्न हुआ। सीपी अरविंद सावरिया के हस्ते महासंचालक का कामना पत्र, स्मृति चिन्ह, शाल, श्रीफल, प्रमाण पत्र, पत्नी को साड़ी और पौधों का गमला देकर सत्कार किया गया। मोटरसाइकिल को आयशर ट्रक की जोरदार टक्कर लगने से हुई दुर्घटना में अष्टविनायक बैंक के 45 वर्षीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना गुरुवार 28 अगस्त की शाम 7:30 बजे के दौरान निम्बी से शिरकेट के मध्य भाग में चारगढ़ नदी के पुल के पास घटित हुई। मृतक का नाम अमरावती के अर्जुन नगर निवासी आशीष मधुकर राव शेरेकर, उम्र 45 है। जानकारी के मुताबिक अमरावती निवासी आशीष शेरेकर यह बेनोडा के अष्टविनायक बैंक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वे अष्टविनायक बैंक की सभी शाखा का कामकाज देखते थे। गुरुवार को वह अमरावती से होंडा यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल पर सवार होकर अष्टविनायक बेनोडा शाखा गए थे। वहां से वापस अमरावती लौटते समय शिरकेट फाटा के पास पीछे से आने वाले आयशर ट्रक ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में आशीष शेरेकर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
कल 28 अगस्त को सुबह 11 बजे के आसपास स्थानीय प्रशांत नगर बगीचे के पास स्थित आइडियल हेयर सलून नामक प्रतिष्ठान पर पहुंचकर अज्ञात युवकों द्वारा झगड़ा फसाद व पत्थरबाजी करने के साथ ही फायरिंग किए जाने की घटना घटित होने के मामले सामने आए, जिसे लेकर अयान शेख, जावेद शेख द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर फैजलपुरा पुलिस ने सैयद अबूजर, सैयद सलीम व मोहम्मद रिहान, मोहम्मद असलम सहित एक नाबालिग के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया, जिनसे अब कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है। शहर अपराध शाखा निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में अधिकारी और अमलदारों ने गत रात संत गाड़गे बाबा संकुल के सामने चाकू लेकर दहशत मचा रहे डीवीएस राइडर बाइक पर सवार 2 आरोपी आकाश उर्फ गंगू दिलीप मोरे और भरत दिगंबर राठौड़ को शस्त्र सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों से चाइना चाकू, लोहा का चाकू और चाइना मेटल स्टिक सहित 65,000 का माल जब्त किया गया। अमरावती जिला मध्यवर्ती कोऑपरेटिव बैंक की स्थानीय शाखा के कार्यालय के वॉल कंपाउंड पर बुधवार 28 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे के दौरान गाज गिर गई। गाज गिरते ही परिसर के 20 से 25 ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने भागते हुए बैंक की शरण ली। भाग्यवश इस घटना में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई। अकोला महानगर पालिका के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग के क्लर्क रवि अवथनकर को घूस लेते बंदी बनाया गया। खबर में दावा किया गया कि विभाग के बड़े अफसर इस कार्रवाई दौरान नजर बचाकर निकलने में सफल रहे। बहरहाल एसीबी ने अवथनकर को आज दोपहर पंचों के समक्ष पकड़ा। उसे लेकर एसीबी टीम आनन फानन में महापालिका कार्यालय से चलती बनी, किंतु कार्रवाई से अकोला मनपा में खलबली मची। अकोला जिले के मुर्शिदापुर तहसील के उमा बैरेज प्रकल्प में 9 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ। विदर्भ सिंचन विकास अकोला सिंचन मंडल के तत्कालीन 4 वरिष्ठ अधिकारी और 3 ठेकेदार ऐसे 7 लोगों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।